क्योंकि जब तक हम वो एजुकेट नहीं होंगे तो हमारे लोग को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। आप देखिए कोई रैली होगा, महादलित दलित के बच्चे ट्रैक्टर पर भर दिए जाएंगे, एक तरफ के अपर कास्ट के बच्चे टाई लगा करके बैग लेके स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे रैली में जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम नहीं अम्बेडकर को सपना को साकार कर रहे हैं, हम अम्बेडकर को सपना को ध्वस्त कर रहे हैं। क्योंकि बुद्ध के मानने वाला हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर के अगर कोई मानने वाला होगा तो बुद्ध के मानेगा। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बस में नहीं थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे बस में है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और ये भी मैं भी करूंगा अपने जिंदगी में। क्योंकि सच्चा अनुयायी बनने का ये करना होगा। ये नारा लगाने से जय भीम बोल देने होना तो महिला के मुक्तिदाता कितने महिलाओं को ये आरती दिखाती हैं, जहां नहीं दिखाना चाहिए वहां दिखाती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इनको तो मुक्तिदाता डॉक्टर अम्बेडकर है। हिंदू कोड बिल में अगर नहीं होता वो तो आज महिला की क्या स्थिति होती? वही घर के घर नहीं शोषण करने वाले उपभोग के वस्तु बन के रह जाती। और पूर्व में देख लीजिए, आज भी गांव देहात में भी है या शहरों में है। उनको चलो गांव की ओर, उनको गांव की ओर चलना होगा। कुछ पदाधिकारी बने तो अपने तक सिमटा हुआ है। कलर टीवी, रंगीन बीबी और कलर टीवी में इतना ही में है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो अच्छा सुंदर बीबी मिल गए और कलर टीवी ससुराल से मिलने गया, बीबी और टीवी में उलझ गया। उनको समाज के लिए फुर्सत नहीं है। उनसे पूछिए कि उनके दादा बाप क्या करते थे। किसी के यहाँ दाना देखिए, बाबा का शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अगर शिक्षित हो जाएगा, लोग शिक्षित होने नहीं देते हैं। क्यों? शिक्षित हो जाएगा उसका रैली में कौन जाएगा? उसका जो बड़ा बड़ा जुलूस निकलता है, लाल रिबन बान के लोग जाते हैं, कौन जाएगा? जो इनकलाब और क्या क्या नारे लगाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, समझ रहे हैं, तो वो कौन करेगा? इसीलिए दलित को रैली वाला बना दो, दलित को वोट बिकवा बना दो। आज तो खरीदते हैं लोग, इलेक्शन होता कहाँ है, खरीदते हैं लोग। हम है, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार पासवान हुआ जी। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, क्या जी। कहना चाहेंगे? बाबा साहब की जयंती आज है, 14 अप्रैल है। और हम लोग हर वर्ष बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करते हैं, आते हैं, माला अर्पण करते हैं। परंतु समाज में बहुत कमियां है। बाबा साहब के जयंती मना लेना, माला अर्पण करना जयंती नहीं है। बाबा साहब तो खुद इस चीज़ का विरोधी थे कि हमारा जयंती मत मनाओ। जी बिल्कुल, उसी चीज़ का हाँ, जिक्र भी मैं हमारे कर रहा माला अर्पण मत करो। हमारे विचारों को, एक उन्होंने स्लोगन बाबा साहब के कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि हमारे विचारों को अगर आगे बढ़ा नहीं सकते तो पीछे भी नहीं जाने देना। लेकिन आज वो बाबा साहब की जो कही गई बात है विफल हो रहा है, क्योंकि हमारे लोग जो है भटक रहे हैं। इसके कारण क्या है कि एक और शब्द को मैं कोट करना चाहूँगा, बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो कुछ लोग तो शिक्षित बने परंतु लोगों को शिक्षित नहीं किए, तो हमारा समाज आज फिर वहाँ से भटक रहा है। और मूल जिंदगी का मूल सार जो है शिक्षा है, और शिक्षा ही सारे चीज़ का परिवर्तन का एक मूल है, शिक्षा। तो जब शिक्षित ही नहीं बने तो संगठित ही होंगे कैसे? जब संगठित होंगे तब संघर्ष करेंगे। तो पहला ही हमारा विफल हो रहा है स्लोगन बाबा साहब के कि हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे। शिक्षित होंगे तो वो अपने आप को समझेंगे, अपने समाज को समझेंगे। किसी के रैली में नहीं जाएंगे, किसी के नारा में नहीं जाएंगे। लाल पट्टी बांध के कुत्ते चलते हैं, कहते हैं हम जय भीम हैं। एक दिन जय भीम बनिएगा, अम्बेडकर के नाम लीजिएगा, और 364 दिन आप तो दूसरे जगह। यही चीज़ का जो रोकना चाहूँगा आपको, यही चीज़ का मैं भी जिक्र कर रहा कि शिक्षा को लेकर जो व्यापक दृष्टिकोण है लोगों में जो है सही नहीं है। और शिक्षा जो जिस स्तर से आ रहा है वो लोगों के लिए उस मूल में जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था वो नहीं आ रहा है। और आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि लोग जो रैलियों में झंडे लेकर के जा रहे हैं, तो वाकई उस चीज़ से सपना साकार नहीं होने वाला। तो इसके लिए आगे करना क्या होगा और किस रूप में वो आगे आएगा? कहना उसमें करना ये होगा कि जो हमारे शिक्षित वर्ग के लोग हैं उनको चलो गांव की ओर, उनको गांव की ओर चलना होगा। कुछ पदाधिकारी बने तो अपने तक सिमटा हुआ है। कलर टीवी, रंगीन बीबी और कलर टीवी में इतना ही में है, क्योंकि पढ़ा लिखा तो अच्छा सुंदर बीबी मिल गए और कलर टीवी ससुराल से मिलने गया, बीबी और टीवी में उलझ गया। उनको समाज के लिए फुर्सत नहीं है। उनसे पूछिए कि उनके दादा बाप क्या करते थे। किसी के यहाँ दाना पानी चलाते थे, मवेशी करते थे, चारा काटते थे। और आज पदाधिकारी बन गए तो अपने जात को भूल गए, अपने समाज को भूल गए, अपने टाइटल को भूल गए। मेरा ये कहना है कि समाज को जब तक शिक्षित नहीं करिएगा, एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक हमारा समाज भटकता रहेगा। बताते हैं पूरे भारत में लगभग 25% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है। 52% 1931 के जनगणना के अनुसार ओबीसी है। अब न जाने कि कास्ट सेंसस अगर होता है तो इसमें सबको पहले आएगा कि हम हैं कितनी, उतनी भागीदारी नहीं है। शिक्षित भी हैं फिर भी भागीदारी नहीं। यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि आप तो पढ़े लिखे हो लेकिन आप में मेरिट नहीं है। तो मेरिट के आप गुणवत्ता कैसे करते हैं? मेरिट केवल मार्क्स से नहीं होती है, मार्क्स से नहीं होती है मेरिट की गुणवत्ता।
गुणवत्ता उनको जानकारी से होती है, उनको कंसेप्ट से होती है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, आज बाबा साहब की जयंती है, कि आप समाज को जब तक हमारी शिक्षा प्रणाली सही नहीं है, दो तरह की शिक्षा प्रणाली भारत में है। 1980 के दशक से एक प्राइवेटीकरण चलाया है, एक सरकारी। तो जैसे ही एक तरफ प्राइवेटीकरण ऊंच नीच वाला आ जाती है कि अपर क्लास के लोग पढ़ेंगे प्राइवेट में और लोअर क्लास के पढ़ेंगे ये। पहले सब एक पढ़ते थे, हम लोग सरकारी स्कूल से प्रोडक्ट हुए, नौकरी में हैं, उस समय सब एक ही बेंच पर बैठते थे। लेकिन जॉब कर रहे हैं? मैं फॉरबिसन बॉलों में पंचायत टेक्निकल असिस्टेंट हूँ, औरंगाबाद के मैं रहने वाला हूँ। अम्बेडकर के एक चीज बड़ी खुशी की बात है, अम्बेडकर ने जो सपना देखा था दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए, वो इस शख्स के मिलने के बाद लग रहा है कि एक पॉइंट जरूर कामयाब हुआ है कि वो आज उस मुकाम पर है। चलिए आप बात रखिए। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब तक हम वो एजुकेट नहीं होंगे तो हमारे लोग को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। आप देखिए, कोई रैली होगा, महादलित दलित के बच्चे ट्रैक्टर पर भर दिए जाएंगे। एक तरफ के अपर कास्ट के बच्चे टाई लगा करके बैग लेके स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे रैली में जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम नहीं अम्बेडकर को सपना को साकार कर रहे हैं, हम अम्बेडकर को सपना को ध्वस्त कर रहे हैं। क्योंकि हम मैट्रिक पास होते हैं तो सोचते हैं कि क्या करें, आगे एडमिशन लेने के पैसा नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, और अपर क्लास के लोग हैं वो कोटा जाते हैं, BHU जाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो बेंगलोर जाते हैं, उनके पास पूंजी है, वो बड़े बड़े संस्थान में, प्राइवेट संस्थान में पढ़ते हैं। कैसे सपना साकार तब होगा? बाबा साहब के सपना साकार हो कहाँ रहा है? नहीं, देखिए, एक चीज और चीज का जिक्र जो है, जब बाबा साहब अम्बेडकर की बचपन की घटना है, जब वह गए थे तो पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, नल नहीं छूने दिया जाता था। और आज भी कमोबेश यही स्थिति, एक घटना आपको अगर याद हो तो जो है पानी लेने के कारण से जो उसको जो है मारा गया, बच्चे के साथ मारपीट की गई थी नल पर चपाकर। आप बहुत अच्छी बात बताए, मेरी और जगह दिए अब डॉक्टर अम्बेडकर को। बिल्कुल, आज तो आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर के दिन पर खुलकर बोलिए। मैं आपको पहले साधुवाद, ये पहले मुझे कहना था, पहले साधुवाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चौथा स्तंभ जो है ना, ये भूल गया है कि मैं चौथा स्तंभ हूँ। अगर रियल में चौथा स्तंभ हो जाए तो आज भी अम्बेडकर साहब के सपना साकार हो सकती है। बिल्कुल। तो आपकी बातों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि साथी यहाँ ऐसे स्थिति में ला दिया है लोग कि जो हम लोग जो ऊपर जब सोचने लगते हैं, तुम ये कहा जाता है कि तुम कर क्या सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। एक समाज के बच्चों को बताया तुम ये बन सकते हो, एक समाज को बताया तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमारे बच्चे देखिए पोलोथीन बीनते हैं, किस पर के बच्चे हैं, इनके लिए योजना है कि नहीं? देखिए हमारे बजट बनता है, SC ST का बजट बनता है, बजट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है सरकार में, चाहे वो भारत सरकार हो या या कोई राज्य सरकार में है। आप देखें कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 32,000 करोड़ रुपया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का फंड नेशनल हाईवे स्वर्ण चतुर्भुज में लगाया गया था। बिहार में सुन रहे हैं कि 8,800 करोड़ रुपया शेड्यूल कास्ट के NH बनाने में और बिल्डिंग बनाने में लगेंगे। तो शेड्यूल कास्ट निर्माण होगा। मैंने शर्ट पैंट लाया था बच्चों को पहनाने के लिए, वो अब शर्ट पैंट हम रख दिए या दूसरे को किसी को दे दिए, तो मेरा बच्चा नंगा होगा ना जी। तो समाज को नंगा किया जा रहा है कि समाज को बढ़ाया जा रहा है? समाज यहाँ है। हमारे राजनीति जो करते हैं MLA MP जो सांसद हैं अपर सदन के लोअर सदन के, तो उनको पहले ये कंसेप्ट नहीं, वो राजनीति नहीं करते, वो पार्टी की गुलामी करते हैं। और गुलामी में तो आप गुलाम हो तो आपका सारा यहाँ तो चीजें करनी होंगी। अब बाबा साहब के आरक्षण लेके तो चले जा रहे हैं, रिजर्वेशन लेके आप जा रहे हैं, प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं SC ST के, नाम प्रतिनिधित्व का है लेकिन काम किसी और का आप कर रहे हैं। आरक्षण का तो कबाड़ निकला हुआ अभी जो हालिया जो रिजर्वेशन का स्थिति जो है, आप देखें जो प्रोफेसर की नियुक्ति है, जजों की नियुक्ति है, कैबिनेट सचिव है, कहीं पर SC ST OBC नहीं है। वही ना है। आप देखिए जजेज में ये बार बार आ रहा है, कार्मिक विभाग से आप RTI से ले सकते हैं, या बामसेप एक संगठन है वो हमेशा इस पर चर्चा करती रहती है, और मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है बामसेप के। SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन बामसेप का फुल फॉर्म ही होता है, और मैं भी ऑटोमेटिक उसका सदस्य हूँ, और यहाँ कोऑर्डिनेटर भी, जिला कोऑर्डिनेटर भी रह चुका हूँ। तो मेरा कहना है कि हमारे लिए जो बनाए जाते हैं, हमारे जो बात उठाने वाले SC ST से चुन के जो रिजर्व सीट से गए हैं वो हमारे हैं। तब तक जब वो नेता नहीं बने तब तक वो हमारे हैं, नेता बने तो वो पार्टी का गुलाम है। किसी में औकात है? बाबा साहब रिजाइन क्यों दिया था? हिंदू कोड बिल पास नहीं हो रहा था तो बाबा साहब ने रिजाइन दिया। आर्टिकल 340 जो OBC के लिए बनाया जा रहा था कि ये राष्ट्रपति का अधिकार होगा कि इस वर्ग के एक कमीशन बनाएंगे और ये पता करेंगे ये वर्ग कौन है। तब ये जो 90 के दशक में हुआ, मंडल साहब जो बने OBC का आरक्षण लागू हुआ, 27% जो आरक्षण लागू हुआ, क्या है बाबा साहब के 340 आर्टिकल कहीं तो देने ना। आज हमारे लोग आरक्षण तो OBC के भी लिए लेकिन वो भी भूल गए। और बाबा साहब के अभी सज्जन लोग कह रहे थे कि बाबा साहब के तो लोग ने बांटने के काम किया, कहता है कि ये शेड्यूल कास्ट के हैं। किसने कहा? बाबा साहब संविधान बनाया तो शेड्यूल कास्ट के लिए बनाया क्या?
केवल ओबीसी के लिए बनाया क्या? केवल सवर्ण को विरोध किया क्या? इन्होंने तो महिला के मुक्तिदाता कितने महिलाओं को, ये आरती दिखाती हैं, जहाँ नहीं दिखाना चाहिए वहाँ दिखाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इनको तो मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर है हिंदू कोड बिल में। अगर नहीं होता वो तो आज आज क्या स्थिति महिला होती की है? क्या स्थिति होती? वही घर के घर नहीं, शोषण करने वाले उपभोग के वस्तु बन के रह जाती। और पूर्व में देख लीजिए, आज भी गांव देहात में भी है या शहरों में है, रोज क्राइम हो रहे हैं। तो बाबा साहब ने आवाज दी कि वो बाबा साहब ने क्या कहा कि महिलाओं को, बेटियों को पिता के धन में आधी होगी हिस्सेदारी, यानी जितने बाल बच्चे होंगे 1 भाग उनका होगा, अगर 3 बच्चे तो 1/3 भाग होगा। महिलाओं का ये एट्रोसिटी हो तो उनका विरोध करने का अधिकार दिया, महिलाओं को उत्पीड़न हो तो दहेज निरोध कानून बना करके दिया, उन्होंने ये अधिकार दिया। अच्छा, बाबा साहब नहीं होते हमारा संविधान नहीं होता, क्योंकि जो संविधान सभा था सेटिस्फाइड लोग नहीं थे। नेहरू जी भी लॉयर थे, गांधी जी भी मैट्रिक लॉयर थे, लोगों को कम जानकारी है। और वल्लभ भाई पटेल भी लॉयर थे, लेकिन संविधान बनाया किसने? डॉक्टर अंबेडकर। जबकि इन्हीं लोगों ने कहा था कि संविधान सभा में दरवाजा तो क्या, खिड़की भी अंबेडकर के लिए बंद है। तो ये बंगाल से चुन के आए, किसने चुना? माइनॉरिटी के लोगों ने, पिछड़े लोगों ने, जिनके नाम नहीं लिया जाता है। क्या नाम है, मैं भूल रहा हूँ, मंडल साहब, जो अपने सीट खाली करके दिए। नहीं बीपी मंडल नहीं, ये यहाँ बंगाल से। हाँ, मंडल साहब नाम मैं भूल रहा हूँ। जी। तो वो उन्होंने अपने सीट की, डॉक्टर अंबेडकर आपकी ज़रूरत है यहाँ से, वहाँ से पिछड़ों और माइनॉरिटी ने जीत के भगाया। यहाँ तो माइनॉरिटी के विरोध की रैली हो रही है। दुखद ये था कि उस वक्त भी हार हो गई थी अंबेडकर की, ऐसी मुंबई से हार हो गई थी। जबकि वही और उसी जगह पर जब बनकर IAS आए थे तो रूम नहीं मिल रहा था। रूम नहीं मिला था। बाबा साहब ने जब गायकवाड़ साहब के यहाँ और साहू जी के यहाँ जब ये काम करने गए तो उनको ये बताया गया कि सब लोग चपरासी भी इनकी फाइल फेंक देती है, छूत था। इन्होंने एक जगह रूम लेके रखा था, लोग पता चल गया वो पारसी का रूम था। खोज रहे थे मारने के लिए, तो वो खोज रहे थे, बाबा साहब को छुप के भागना पड़ा। बाबा साहब को तो बार बार मारा गया, आप पूना पैक्ट में मारा गया, बाबा साहब को वो मारा गया। और बाबा साहब मरे उसका आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आया, क्योंकि बाबा साहब मरे नहीं थे, बाबा साहब को मारा गया था। तो आज भी 1956 के घेरे में आज भी है। क्यों? कौन सरकार बाबा साहब को जो नाम लेती है, झूठा नाम लेती है। क्योंकि अगर बाबा साहब को नाम ले तो बताइए ना, आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया? इतने दिन 1956 से आज तक कितने दिन हो गए, इनका रिपोर्ट क्यों नहीं आया? असली जानकारी का कोई आता है क्या? तो समाज को कैसे करेंगे जब ऐसे लोगों को आप दफन कर देते हैं, ऐसे लोगों को पूना पैक्ट में दबा देते हैं। आप बाबा साहब 4 मांगे मांगी थी, इन्होंने माना क्या कि रिजर्वेशन माना, रिजर्वेशन एक माना, और प्रतिनिधित्व विधि या तो कैटेगरी से, इन्होंने तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। तो लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी है तो बताते नहीं हैं। और आज की स्थिति में देखिए हमारा समाज भटक रहा है। क्या भाई, देखिए बाबा का शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। अगर शिक्षित हो जाएगा, लोग शिक्षित होने नहीं देते हैं, क्यों? शिक्षित हो जाएगा उसका रैली में कौन जाएगा? उसका जो बड़ा बड़ा जुलूस निकलता है, लाल रिबन बांध के लोग जाते हैं, कौन जाएगा? जो इनकलाब और क्या क्या नारे लगाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, समझ रहे हैं, तो वो कौन करेगा? इसीलिए दलित को रैली वाला बना दो, दलित को वोट बिकवा बना दो। आज तो खरीदते हैं लोग, इलेक्शन होता कहाँ है, खरीदते हैं लोग। चलिए, तो आपके तरफ से फिर पहल तो हो रही है, चूंकि वामसेप के हैं आप, तो पहल तो हो रही है। मैं देखूं, तो उम्मीद यही करूंगा कि जागरूक अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को। बिल्कुल करेंगे और करते रहे। मैं 15 साल से हूँ अररिया जिले में। यहाँ जय भीम कोई बोलता नहीं था, मैं जय भीम बोलता हूँ, जय मूल निवासी बोलता हूँ, नमो बुद्धाय बोलता हूँ, क्योंकि मैं बुद्ध के मानने वाला हूँ। डॉक्टर अंबेडकर के अगर कोई मानने वाला होगा तो बुद्ध के मानेगा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बस में नहीं थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे बस में है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, और ये भी मैं भी करूंगा अपने ज़िंदगी में। क्योंकि सच्चा अनुयायी बनने का ये करना होगा, ये नारा लगाने से जय भीम बोल देने से नहीं होगा, ये करना होगा, समाज को बढ़ाना होगा। मैं समझाता हूँ, लेकिन होता क्या है कि घर के जोगी जोगड़ा, बाहर के जोगी सिद्ध, ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, हमारे गाँव घर में नहीं सुनता है, क्यों? यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े। बात तो सामाजिक जो है वो आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपने जो एजुकेशन, मैं आज बाबा साहब थे तो मैं हूँ, हमारा समाज है। नहीं तो इस समाज, जिस समाज को कुत्ता नहीं पूछता था, उस समाज को आज सलाम साहब लोग कह रहे हैं। आपको पता है ना कि महार सत्याग्रह, चौदार तालाब, ये सब जो हुआ था, इसी पर प्रतिमा लगी आदम का, जी, आज बाबा साहब के पैरों तले वही तालाब है। तो मैं ये कहता, हाल ही में तो गुजरे हैं, लेकिन ये होता क्या है कि जिस तालाब में कुत्ता पानी पीता था, बकरी गधा पीता था, इंसान SC ST के लोग पानी नहीं पीते थे। इसके लिए बाबा साहब को इस देश में पानी के लिए सत्याग्रह करना पड़ा। आप बताइए कि SC ST की क्या स्थिति होगी। ये यहाँ तो मनुवाद है,
वो मनुवाद आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। वाद तो ऐसा है कि उस विचार में आप गए तो उस वाद हो गए, और बाबा साहब के मानने वाले हैं तो आप अम्बेडकरवाद हो गए। तो अम्बेडकरवाद का मैंने कहा भाईचारा, बंधुत्व, हाँ, एकता, न्याय। बाबा साहब के 4 हैं ना, हाँ, जैसे लोकतंत्र में 4 हैं, मीडिया, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, उसी तरह से 4 ये बाबा साहब के स्लोगन भी है कि आप जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, अगर ये आप रखें तो समाज का निर्माण होंगे। यहाँ बच्चे आए, कई लोग बैनर लगाए, फोटो खिंचाए, चले गए, जैसे लगे कि बाबा साहब केवल उन्हीं को हैं, और जुटे कितना 100 गो, जबकि यहाँ रैली होता है तो 2-3 जिला का प्रशासन बुलाना पड़ता है। तो ये दुख होता है कि हमारा समाज को जगाया नहीं गया। हमारा समाज को जगाया वहाँ गया जहाँ उसको पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ गुलाम बनती चली जाए। हमारा समाज को इसलिए नहीं दबाया गया तो हमारा पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ तुम्हारी बदले नहीं, तुम्हारा पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ दबा चल रहे, शिक्षा से दूर रहे। मतलब ऐसे चीज़ भरा गया दिल दिमाग में कि मैं कमेंट नहीं कर सकता। तो कई चीज़ पे ये करता हूँ बदलाव होगा, इसलिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा बात आपने। चलिए, जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपको बहुत साधुवाद फिर से, क्योंकि आप में वो झलक दिखा जो चौथा स्तंभ होना चाहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय भीम। तो सभी को फिर से, तमाम दर्शकों को आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर फिर से बधाई हो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संविधान पढ़ें और घर घर लोगों के बीच पहुंचाएं, उनके विचार पहुंचाएं, उनको आत्मसात करें, यही कामना है। देखते रहिए द रिफॉर्मर न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।